अच्छा बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है आपके पास? बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप। आपको क्या करना है, एक फंक्शन की इक्वेशन बनानी है और उसकी जो है वो जर्नल इक्वेशन आपने बनानी है। स्टैंडर्ड टाइप उसकी गिवन दी हुई है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है। तो आपको जिस फंक्शन की इक्वेशन बनानी है वो कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसमें स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है ना, ये फंक्शन है आपके पास। तो ये जो फंक्शन है ये कौन से टाइप का है? क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है। देखो, आपको इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, आपको इसकी ए की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये ए नहीं है आपके पास, ए मिसिंग है। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट बी है, ये नहीं है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट नंबर सी निकालना है। जैसे ही आप ये ए बी सी निकाल लोगे तो फिर आपके पास फंक्शन इजीली बन जाएगा, फंक्शन की इक्वेशन बन जाएगी। सही है। तो इसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स गिवन दो। तो वो गिवन दे रहा है, बोल रहा है विच कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स है, -4, 0 और दूसरा आपके पास है 3, 0। ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपके पास ये फंक्शन, ये इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सही है। हाँ, कट एट एक्स एक्सिस। सही है ना। जब एक्स एक्सिस को कट करेगा आपको पता है वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और एक्स की वैल्यू 0 के अलावा होगी। ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, इसके अलावा एक और पॉइंट है उससे भी पास हो रहा है। वो पॉइंट की वैल्यू गिवन दी हुई है 2, -4। एक थर्ड पॉइंट गिवन दिया हुआ है, क्या पॉइंट है? 2, -4 से भी पास हो रहा है। थर्ड पॉइंट है 2, -4। सही है। और ये पॉइंट जो है वो आपका कहाँ पे लाई कर रहा है? ये, हाँ, क्या कहते हैं, जो फंक्शन है, जो इक्वेशन है उसी पे है। एक थर्ड पॉइंट गिवन दिया हुआ है और वो फंक्शन, वो इक्वेशन दो पॉइंट्स को जो एक्स एक्सिस पे है उससे कट भी कर रही है। सही है। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन की इक्वेशन बनानी है। चलो आ जाओ, हम इस फंक्शन की इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इस फंक्शन की इक्वेशन? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन अननोन्स निकालने हैं हमें, ए बी सी। फंक्शन की इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ तीन अननोन्स ए बी सी चाहिए। उसके लिए तीन पॉइंट्स हमारे पास गिवन दिए हुए हैं, दो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट 2, -4 कहीं भी लाई कर रहा है। सही है, ना एक्स एक्सिस पे ना ही वाई एक्सिस पे है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बारी बारी करके तीनों पॉइंट्स पुट कर देंगे। सही है। तो हमने सबसे पहले क्या पुट कर दिया? पुट फर्स्ट पॉइंट पुट कर देंगे किसमें? जो फंक्शन हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हमारे पास जनरल फंक्शन गिवन दिया हुआ है ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। टाइप गिवन दी हुई है कि इस टाइप का फंक्शन बनेगा। अब इस फंक्शन में हम ये पॉइंट पुट करते जाएंगे। पुट फर्स्ट पॉइंट पुट कर दो, -4, 0। पॉइंट में कॉमे से पहले वाला x होता है और कॉमे के बाद वाला y होता है। तो x की वैल्यू आपके पास है -4 और y की वैल्यू है 0। 0 इक्वल टू a, कॉपी एक्स की वैल्यू -4 उसका स्क्वायर प्लस बी। सही है। बी की वैल्यू आपके पास है, बी कॉपी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -4 प्लस सी। सही, चलो। तो 0 इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर करोगे 16 आ गया, 16a -4b प्लस का सी। सही है। तो 16a -4b प्लस सी किसके बराबर है? 0 के। सही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बन गई। हमने फर्स्ट पॉइंट पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगर आप गौर से देखो इस इक्वेशन में आपके पास कितने अननोन्स है? तीन अननोन्स आ रहे हैं, ए बी सी। इसी तरह आप सेकंड पॉइंट पुट करोगे, एक और इक्वेशन बन जाएगी, उसमें भी कितने अननोन्स आएंगे? तीन ही अननोन आएंगे आपके पास। पुट 3, 0। सेकंड पॉइंट पुट कर रहे हैं x, y की जगह पे। सही है ना। एक जो आपके पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है, जिस टाइप का गिवन दिया हुआ है, उसमें x और y की जगह पे आप सेकंड पॉइंट पुट करोगे 3, 0। तो y की वैल्यू 0 इक्वल टू a, x की वैल्यू 3 उसका स्क्वायर प्लस b, x की वैल्यू 3 प्लस c। तो 0 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस सी। दिस सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई। सही है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। हम्म तो इस इक्वेशन में भी आपके पास तीन अननोन्स आ रहे हैं, ए बी और सी। ये तीन अननोन्स आ रहे हैं। सही है।
अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और पॉइंट है जो इस क्या कहते हैं फंक्शन के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। तो वो थर्ड पॉइंट भी हम पुट कर देंगे। पुट 2, -4 इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई की जगह पे 2, -4 पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है -4। वाई की जगह आ गया -4 इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर प्लस बी, एक्स की वैल्यू 2 प्लस का सी। तो -4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई ए, 4a हो गया प्लस 2b प्लस का सी। सही है। तो आपके पास एक और थर्ड इक्वेशन बन गई जिसमें आपके पास ए बी सी आ रहा है। तो इस थर्ड इक्वेशन से हम सी की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। सही है। तो फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ए बी इजीली फाइंड कर लेंगे। सही है। अच्छा, तो देखो सी की कैसे वैल्यू आ रही है। -4 प्लस का 4a है, -4 के पास आके -4a हो गया, प्लस 2b है, आपके पास जो है वो -4 के पास आके लेफ्ट साइड पे आके -2b हो गया इक्वल्स टू सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सही है। ये सी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करेंगे और सेकंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या है, 0 इक्वल्स टू 16 ए -4b प्लस सी। सी की जगह पे आ गया -4, -4a -2b। सही है। तो ये 16a -4a कितना हो गया, 12a, -4b -2b आपके पास कितना हो गया, माइनस का 6b। -4b -2b हो गया -6b। और ये -4 है, -4 इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा, 12a -6b -4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन बन रही है। इसमें सिर्फ ए बी आ रहा है, इसमें सी नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का। तो 12a -6b इक्वल्स टू 4। इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो है आपके पास 6। लेकिन 6 कॉमन लेने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, 2 ही कॉमन ले लो। सही है। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 6a -3b इक्वल्स टू 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6a -3b इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2। आंसर इज 2। तो 6a -3b किसके इक्वल है, 2 के। सही है। ये एक और इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आगे करेंगे। अच्छा, अब यही सी की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी थी, इक्वेशन नंबर 2 में। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर हम सी की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 2। सही है। इक्वेशन टू है हमारे पास, 0 इक्वल्स टू 9 है, 0 इक्वल्स टू 9a प्लस का 3b, 0 इक्वल्स टू 9a प्लस 3b प्लस सी, 3b प्लस सी। अब सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सी की वैल्यू है आपके पास -4 -4a -2b, -4 -4a माइनस का 2b। सही है। अच्छा भाई, अब ये 9a -4 है, 5a हो गया, 3b प्लस का 3b माइनस का 2b प्लस का 1b, -4 कॉपी इक्वल्स टू 0। 3b -2b 1b हो गया। सही है। इधर से b की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो -4 दूसरी साइड पे जाके +4, प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके -5 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो b किसके बराबर है, 4 -5a। ऊपर हमारे पास ये जो b लिखा हुआ है इसकी जगह हम पुट कर देंगे 4 -5a। 6a -3 b की जगह पे आ गया 4 -5a इक्वल्स टू 2। तो 6a -3 4 से मल्टीप्लाई हुआ -12, -3 -5a से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई 5 15a इक्वल्स टू 2। 6a प्लस 15a आपके पास हो गया 21a, माइनस का 12 है, दूसरी साइड पे जाके +12 हो गया, 2 + 12। सही है। तो 21a इक्वल्स टू, अच्छा, 2 + 12 14, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, ए की क्या वैल्यू आ गई, 14 डिवाइड बाय 21, 7 के टेबल से कैंसिल होंगे, 2 डिवाइड बाय 3। सही है। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 डिवाइड बाय 3 आ गई।
हम्म 15a सही है, ए की वैल्यू आ गई। चलो, अब हम इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 4 के अंदर जो भी हमने ये बनाई है इसमें पुट कर देंगे। इसको नाम देने की जरूरत भी नहीं है इक्वेशन को, इधर हम पुट कर देते हैं। पुट ए इक्वल्स टू 2/3। सही है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी इक्वल्स टू 4 - 5। सही है, बी इक्वल्स टू 4 - 5। ए की वैल्यू है 2/3। सही है, तो इसको आप कैलकुलेटर से करो, इजीली आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इक्वल्स टू 4 - 2 × 5 × 2 4 - 10/3। 4 - 10/3 करो, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। सही है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको करो। B - 10/3, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। हम्म इसका आंसर बताओ बेटा। 0.66। डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में। 4 - 10/3, क्योंकि हमने जो है वो कैलकुलेटर से इसके फ्रैक्शन में आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने ए का वैल्यू भी फ्रैक्शन में निकाल लिया ना, तो बी भी फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। सही है, तो हमने लिखा 4 - 10/3, 2/3। ए की वैल्यू भी आपके पास कितनी आई थी, 2/3 आई थी। बी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2/3 ही आ रही है। सही है, बी की वैल्यू भी आ गई, ए भी आ गई। अब सी निकालना है। सी निकालने के लिए आप ये ए और बी की वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। जो इक्वेशन 3 थी उसमें ए और बी की वैल्यू पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सही है। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, 4 -4 - 4a - 4 - 4 ए की वैल्यू 2/3। ए की वैल्यू आ गई 2/3। -4 ए की वैल्यू 2/3, -2b इक्वल्स टू सी। -2b माइनस का 2b की वैल्यू 2/3 इक्वल्स टू सी। सही है, तो अब इधर से सी आ जाएगा। सी इक्वल्स टू -4 - 4 × 2 8/3 -2 × 2 4/3। सही है, तो इसको कैलकुलेटर से कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। -4 -8/3 -4/3। तो हमारे पास आंसर आ गया -8। सी की वैल्यू कितनी आ गई, -8। सही है, तीनों अननोन्स निकल गए, ए बी सी। तो इस तरीके से आप तीन अननोन्स ए बी सी फाइंड करोगे, और फिर इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे, जो इक्वेशन है फंक्शन की। y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2/3 x² प्लस b की वैल्यू है 2/3 x प्लस c की वैल्यू है -8। ये आपके पास फंक्शन बन गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। हम्म सही। हम्म इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सही है, एक तरीका तो ये था करने का, एक और तरीका भी है इस तरह की, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। सही है, तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सेकंड मेथड से करेंगे। जो मेथड आपको आसान लगे आप वो प्रेफर कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप। आपने क्या करना है, एक फंक्शन की, सही है, इक्वेशन बनानी है, और वो फंक्शन की टाइप गिवन दी हुई है, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास कौन सा है, क्वाड्रेटिक ही है, जैसे ऊपर गिवन दिया हुआ था। सही है,
विच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, ये क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स पे ना एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, -8, 0 एंड 9, 0। इन दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एंड ऑल्सो पासिस थ्रू 5, 10, और एक और थर्ड पॉइंट है 5, 10, उससे भी पास हो रहा है। सही है, तो टोटल 3 पॉइंट्स गिवन दिए हुए। सही है, आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपको पता है इसका पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो पैराबोला जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स भी गिवन दिए हुए हैं, और एक और थर्ड पॉइंट भी आपके पास गिवन है। अगर आपको इस फंक्शन की इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए आपको ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना है, और सी निकालना है। ये तीन अननोन्स आपने फाइंड करने हैं। सही है। अच्छा, तो एक अभी हमने जैसे जैसे लास्ट मेथड किया वैसे होगा। दूसरा, सबसे पहले हम एक ऐसे निकालेंगे, एक और मेथड है आपके पास बेटा। ये जो इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² + bx + c, इसको अगर आप उसमें कन्वर्ट कर दो फैक्टर्स की फॉर्म में, तो इसकी जनरल फैक्टराइज फॉर्म ये होती है y इक्वल्स टू a x - p और x - q। सही। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास किसमें, फैक्टर्स में। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही है, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब जिसका पैराबोला ग्राफ बनता है, तो अगर आप उसको फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसके फैक्टर्स ये दो फैक्टर्स बनते हैं, x - p x - q मल्टीप्लाई बाय a। सही है। अच्छा, अब p और q की क्या वैल्यू है, आपके पास ये दो पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, -8, 0 और 9, 0। ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सही है ना। तो आपके पास इन पॉइंट्स में जो x की वैल्यू है, एक p है और दूसरा q है। तो ये जो -8 है दिस इज p, और जो आपके पास q है वो क्या है, 9। या रिवर्स कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। हम्म। तो और y की क्या वैल्यू है, अगर p की वैल्यू आप -8 पुट कर रहे हो, q की वैल्यू 9 पुट कर रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट्स में y की वैल्यू 0 है, तो इधर भी y की वैल्यू क्या है, आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। सही है, y की वैल्यू क्या आएगी, इधर भी 0 आएगी। अच्छा, y की वैल्यू नहीं, सॉरी, y की वैल्यू, हाँ। तो ये आपके पास p और q, ये p और q अगर मैं पुट कर दूं p और q की वैल्यूज, तो y इक्वल्स टू a x माइनस p की वैल्यू है -8, x माइनस q की वैल्यू है 9। तो y इक्वल्स टू a x माइनस माइनस +8 हो गया ये, और ये x - 9 हो गया। सही है। अच्छा, तो अब हमें ये a निकालने के लिए एक पॉइंट पुट करना पड़ेगा, मतलब x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जब जाके a निकलेगा। तो हमारे पास एक और थर्ड पॉइंट गिवन दिया हुआ है 5, 10। हमने पुट कर दिया, पुट 5, 10, ये पॉइंट पुट कर दो अब इक्वेशन में। किसकी जगह पे आएगा, x और y की जगह पे, कॉमे से पहले वाला x, कॉमे के बाद वाला y। तो 10, y की जगह 10 आ गई वैल्यू, इक्वल्स टू a, x की वैल्यू 5 + 8, x की वैल्यू 5 - 9। सही है। तो 10 इक्वल्स टू a, 5 + 8 13। सही है, मल्टीप्लाई 5 - 9, 5 - 9 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 - 9 आपके पास हो गया -4। सही है। अच्छा, तो a की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, सही। तो 10 इक्वल्स टू a 13 मल्टीप्लाई -4, 5 + 8 13, हाँ 13 मल्टीप्लाई -4, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 मल्टीप्लाई 13 52a। तो -52 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय -52 इक्वल्स टू a। तो a की क्या वैल्यू आ गई, -10/52, टू के टेबल से कैंसिल होंगे, ऊपर आएगा 5 और डिवाइड में 52 आता है 26 पे। तो ये a की वैल्यू मिल गई आपको। सही है, a की वैल्यू निकल गई। इसके बाद आपने क्या करना है, b और c निकालना है। हम्म। सही है। अच्छा, a की वैल्यू आ गई, अब हम क्या निकालेंगे, b और c की वैल्यू निकालेंगे।
अच्छा, हमें यही पॉइंट्स गिवन दिए हुए थे, -8, 0, 9, 0 और 5, 10। सही है। तो माइनस माइनस +8 हो गया ये। 13 और माइनस का 4, -52। सही है। चलो भाई, ए की वैल्यू आ गई -5/26। ए निकल गया। इसके बाद हम अपने क्या निकालना है, बी और सी, क्योंकि ए के बाद अगर बी और सी हमारे पास नहीं आएगा तो हमारे क्या होगा, पैराबोला की इक्वेशन नहीं बनेगी। सही। अच्छा, बी और सी कैसे निकलेंगे, पैराबोला की जो इक्वेशन हमने बनानी है उसके लिए हम बी सी कैसे निकालेंगे? हम्म कोई मसला ही नहीं है निकालने के लिए। सही है। क्या लिखा हुआ है ऊपर, y = ए की वैल्यू A × x + 8 × x - 9, यही लिखा हुआ है ना, हमारे पास इक्वेशन तो थी। ये इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ हमें ए चाहिए था, ए हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। सही। तो हमने y = A की वैल्यू -5/26 ब्रैकेट x + 8 × x - 9। तो x + 8 और x - 9 के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। y = -5/26, x × x, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, x² हो गया। फिर ये x जो है वो -9 से मल्टीप्लाई होगा, -9x। फिर 8x से मल्टीप्लाई होगा, +8x। फिर 8 -9 से मल्टीप्लाई होगा, -8 × 9 72। तो -5/26 सबसे एंड में मल्टीप्लाई करेंगे, -5/26 कॉपी, x², -9x + 8x, तो -1x। सही है। ये आपके पास हो गया -1x। अच्छा, -1x के बाद आपके पास क्या है, ये माइनस का 72। सही है। अब ये -5/26 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y = -5/26 सबसे मल्टीप्लाई कर दो, -5/26 x², माइनस माइनस प्लस 5/26x, माइनस माइनस प्लस 5 × 72 ÷ 26 कर लो। सही है। 5 × 72 ÷ 26, तो 180 ÷ 13 आ रहा है। 180 / 13, तो ये आपके पास क्या हुआ, फंक्शन बन गया। सही है। जो आपके पास फंक्शन की इक्वेशन बनानी थी वो आपने बना दी। तो सेकंड मेथड ऐसे है, आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट वाले मेथड से करना चाहो वो भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। सही है। लेकिन सेकंड मेथड के लिए आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, कौन सी, ये वाली, कि y = A × x - p x। सही, मल्टीप्लाई x - q, ये पता होनी चाहिए। ये इजीली अगर आपको पता है, याद है, तो आप फर्स्ट ये वाले मेथड से कर सकते हो। बस पी और क्यू की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। सही है। क्योंकि और तो कुछ नहीं है, पी और क्यू की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर ली, उन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली आपके पास जो है वो एक फंक्शन की इक्वेशन बन गई। बट उसके लिए आपको सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ये भी तकरीबन सेम टाइप का ही है आपके पास। सही है? अब आओ, दोनों तकरीबन सेम टाइप के, इसको भी सेकंड मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड थोड़ा लेंदी था, बट उसमें क्या है, आपको कोई भी चीज याद रखने की, कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने की नीड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप। आपको इधर भी जो है वो एक फंक्शन की इक्वेशन बनानी है और उसकी टाइप है y = 3x² प्लस का bx प्लस c। सही है। ऑफ द पैराबोला, पैराबोला लिख दिया, विच कट द एक्स एक्सिस, और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट से कट कर रहा है, वो गिवन दिया हुआ है, -3, 0 एंड 5, 0। तो आपके पास ये जो पैराबोला है इन 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, वो 2 पॉइंट्स गिवन दे दिए। सही है। और पैराबोला की आपने इक्वेशन बनानी है, पैराबोला फंक्शन की इक्वेशन बनानी है। अब आप थोड़ा गौर से देखो, सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, 3 नहीं गिवन दिए हुए। सही है। कौन कौन से 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन दिए हुए हैं जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक और कॉमन पॉइंट नहीं गिवन दिया हो जो उस पैराबोला पे लाई कर रहा है, कहीं पे भी वो गिवन नहीं है। और अगर आप थोड़ा गौर से इस फंक्शन में भी देखो तो बी और सी अननोन है, सिर्फ ए की वैल्यू तो लिखी हुई है, x² के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है, ए की वैल्यू तो 3 लिखी हुई है, तो ए निकालने की भी जरूरत नहीं है। काम और आसान हो गया इधर। सही है। अच्छा,
तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे इस फंक्शन की? y इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई एक्स माइनस पी मल्टीप्लाई एक्स माइनस क्यू। p की क्या वैल्यू है? दो पॉइंट से, एक पॉइंट में जो आपके पास x की वैल्यू है -3 वही p है, p की वैल्यू हो गई -3, और दूसरे पॉइंट में आपके पास जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो है q की वैल्यू है 5। सही है। तो y इक्वल्स टू a की जगह पे 3 आ गया, x की वैल्यू x माइनस p की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई x माइनस क्यू की वैल्यू 5। सही है। तो y इक्वल्स टू 3 x माइनस माइनस प्लस 3 x माइनस 5। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड में जो आंसर आएगा उस उन सारी हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। 3 कॉपी, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -5 -5x, 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3x, 3 मल्टीप्लाई -5 -15। तो 3 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, -5x प्लस 3x करोगे -2x हो जाएगा। जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा -6x, और 3 मल्टीप्लाई -15 तो माइनस का 45। तो ये आपके पास जो है वो पैराबोला जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन बन गई। यही बनाने को बोला था। सही है। इसमें ए भी गिवन दिया हुआ था, ए निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आसान काम था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वो भी ऐसे ही होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप। आपने क्या करना है, एक फंक्शन है उसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन बनानी है, फाइंड करनी है। उस फंक्शन की टाइप बताई हुई है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दो अननोन्स है b और c। सही है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है वो a होता है, a की वैल्यू गिवन दी हुई है इस बार भी। सही है। और आगे बोल रहा है विच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। आपके पास ये जो पैराबोला है, ये जो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है दो पॉइंट्स पे, एक -4,0 और दूसरा 5,0 पे। इन दो पॉइंट्स पे जो है वो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सही है। -4,0 5,0। अच्छा भाई, तो y इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास है, a निकालने की भी जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, a की वैल्यू है 2। और आपके पास जो है ये क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो p होता है, और सेकंड पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो q होगा। तो y, एक आपके पास जो फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसकी इक्वेशन क्या होती है, इन कौन से फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन कौन से फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में, फैक्टर्स फॉर्म में क्या होती है, a मल्टीप्लाई एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। सही है। तो y इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2x माइनस p, p की वैल्यू है -4, x माइनस क्यू की वैल्यू है 5। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, x माइनस 5, 2x+4 x-5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर ये x मल्टीप्लाई -5 होगा, फिर 4x से मल्टीप्लाई होगा +4x होगा, फिर ये 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 20। सही है। तो 2x स्क्वायर -5x +4x -1x -20। अब ये 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर -2x माइनस का 40। तो ये आपके पास क्या हुआ, इस क्या कहते हैं, फंक्शन की इक्वेशन बन गई। सही है। जो टाइप, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन बनाने को बोल रहा था वो आपने बना दी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप इस मेथड से कर सकते हो। सही है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आपको आसान लगे आप वो करो। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 8.3 के 8 क्वेश्चन से वो हो गए, 8.3 वाली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सही है। हम्म।